रावण है अहंकार और भगवान राम है वो ब्रह्म ज्ञान। ऐसा जो है गुरु महाराज एक प्रतीक के द्वारा हमें समझा देने। गुरुमुख बांधियों सेत विधाते। गुरुमुख, यहां पर गुरुमुख भगवान राम को कहे हैं। ईश्वर के वास्तव स्वरूप ब्रह्म का विचार गुरुमुखों ने हृदय में धार के संसार समुद्र से पार होने को ब्रह्म विचार रूप पुल बांधा है। गुरुमुख बांधियो सेत विधाते। सेतु, सेतु कहते हैं पुल को। यहां पर सेतु है ब्रह्म विचार। आत्मा की अनुभूति हमेशा ब्रह्म विचार से होता है। थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच ये फरमान है कि सत्य का विचार जो करेगा वो जो परम सत्य है वाहिगुरु उसका अनुभव होगा। सत संतोख विचार, सत्य का विचार करोगे तो जीवन में संतोख आएगा। संतोख का भाव ये है सारी इच्छाओं का नाश, वासनाओं का नाश। यहां पर गुरु महाराज आगे उपदेश कर देने, गुरुमुख बांधियों सेत विधाते। गुरुमुख ने ब्रह्म विचार द्वारा पुल बांधा है और लंका लूटी दैत्य संताप। अविद्या रूपी लंका ब्रह्म ज्ञान रूप रामचंद्र जी ने लूटी है। भाव, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हुई है। अज्ञान है लंका और ब्रह्म ज्ञान है श्री रामचंद्र जी। इन्होंने लंका को लूटा है अर्थात अज्ञान को दूर किया है। जब भी अंधकार की निवृत्ति हुंदी है तो प्रकाश से हुंदी, और कोई साधन से नहीं। अंधकार को आप सोटी मारो या प्रार्थना करो तो अंधकार दूर नहीं होता। अंधकार जब भी दूर होता है तो प्रकाश से दूर होता है। प्रकाश है ब्रह्म ज्ञान, अंधकार है अज्ञान। गुरु महाराज उपदेश कर देने, लंका लूटी दैत्य संतापे। अविद्या रूपी लंका और ब्रह्म ज्ञान रूपी श्री रामचंद्र जी ने ज्ञान द्वारा अज्ञान को निवृत्त किया है, जिससे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूपी जो दैत्य है वो दुखी हुए हैं। क्योंकि जहां ज्ञान होगा वहां विकार नहीं होगा। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि लंका कब लूटी है? उसका उत्तर है रामचंद्र मारियो अहरावन। ज्ञान रूपी रामचंद्र जी ने अहंकार रूपी रावण को मारा है। तब अविद्या रूपी लंका लूटी है। अविद्या जो है अंधकार,
ये जो है यही लंका है। अब यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि अहंकार रूपी जो रावण है उसको कैसे मारा है? क्योंकि अहंकार को मारना नॉट चाइल्ड्स प्ले। हम सेवा करते हैं अहंकार रूपी रावण को मारने वास्ते, लेकिन सेवा से भी अहंकार हो जाता है। हम जप करते हैं प्रभु का कि अहंकार रूपी रावण मर जाए, लेकिन जप करने से भी अहंकार हो जाता है। दान करते हैं अहंकार रूपी रावण को मारने वास्ते, लेकिन दान से भी अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा दानी। हम कौन उपाय करें जिससे अज्ञान रूपी जो रावण है, अहंकार रूपी जो रावण है, वो मारा जाए? यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, भेद भविखन गुरुमुख पर चायन, के भविखन ने, भविखन रूपी गुरु ने वो रहस्य को बताया। रहस्य क्या बताया? कि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। आत्म राम, राम है आत्म, चीनस गुर विचारा है। ऐसा इतिहास विच आंदा है कि भगवान राम ने अनेक बार रावण के सिर के ऊपर तीर चलाए, रावण का सिर कट जाता सी, फिर जाके जुड़ जाता सी। वो मरदा नहीं सी। उसका कारण ये सी, रावण के नाभि में अमृत था। वहां पर भविखन ने कहा कि भगवान, रावण ऐसे नहीं मरेगा। रावण को मारना है तो उसके नाभि में अग्नि बाण चलाओ, जिससे अमृत सूख जाएगा, तभी आप उसको मार सकते हो। फिर भगवान राम ने उसके नाभि में अग्नि बाण मारे, जिससे अमृत सूख गया, और फिर मस्तक के ऊपर बाण मारे, जिससे रावण का वध हुआ। अब यहां पर भविखन कौन है? भविखन है गुरु, भविखन है संत। भेद भविखन गुरुमुख पर चायन। जीवन का रहस्य संत और गुरु के बगैर नहीं प्राप्त होता है। और वो संत जो रहस्य है जीवन का, रहस्य ये है कि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। आत्मा से अलग, आत्मा से भिन्न जो परमात्मा की खोज करता है, वो दुखी होता है और यूं ही खपता रहता है। क्योंकि गुरु महाराज का वचन है, सच तापर जानिए, जा आत्म तीर्थ करे निवास। यदि आत्मा को जानना चाहते हो, परमात्मा को जानना चाहते हो, तो आप नड़े गिरिवान में है सिर नीवा कर दे। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। ये अनेक अनेक उदाहरणों के द्वारा गुरु महाराज ये बता देने कि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा।